शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है तारीख की 7 अजीम औरतें जिन्होंने ही मुख्तलिफ शुबों में अजीम कारनामे और खिदमात सर अंजाम दे। नाजरीन, हज़ारों सालों से ख्वातीन ने अपने मुआशरों पर अपना ख़ास असर छोड़ा है, बाज़ औक़ात तारीख़ का रुख तब्दील किया और ज़िंदगी के अहम शुबों को मुतासिर किया। मुस्लिम तहज़ीब में मुख्तलिफ अकायद और पस मंज़र की गैर मामूली ख्वातीन ने अपनी कबीलों और मुल्कों को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों के साथ मिलकर काम किया। इनकी कहानियाँ, दिलकश शख्सियात और अपने माहौल की तरक्की में हिस्सा डालने का अज़्म मुतासिर कुन है। आज हम इनमें से कुछ गैर मामूली ख्वातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी खदमात पे रोशनी डालेंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर में महफूज शदा दस्तावेज़ात की नई तहकीक इस अरसे से हासिल होने वाली मज़ीद ख्वातीन पर रोशनी डालेगी। नंबर 1, फातिमा अल-फेरी। 9वीं सदी। फातिमा अल-फेरी ने अपनी बरादरी में तहज़ीब और सकाफ़त में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वो अपने वालिद मोहम्मद अल-फेरी के साथ ट्यूनिस के क़ीरावन शहर से फेज़ मुंतकिल हो गए। वो अपनी बहन के साथ एक तालीम याफ्ता घराने में परवान चढ़ी और फ़िक़्ह, इस्लामी फ़िक़्ह और हदीस सीखी। फातिमा को अपने वालिद की तरफ से काफ़ी विरासत के हिस्से की रकम मिली थी, जो उसने अपनी कौम के लिए मस्जिद बनाने पर खर्च कर दी थी। साल 859 में कायम कुर्रा मस्जिद में सबसे कदीम और मुमकिना तौर पर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। तलबा ने इस्लामी उलूम, फलकियात, ज़ुबानें और उलूम की तालीम हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से वहाँ सफ़र किया। इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए यूरोप में अरबी काउंटिंग मशहूर और इस्तेमाल हुई। तालीम और तहज़ीब की तरक्की में ख्वातीन के किरदार की यह सिर्फ एक अहम मिसाल है। नंबर 2, अल-इजलिया अल-अस्ट्रोलबी। 10वीं सदी। इल्म नजूम की तश्कील, अप्लाइड साइंस की एक शाख। बहुत से लोगों ने हलब, शाम की मरियम नाम की एक औरत को इस लिस्ट में शामिल किया है, जो अपने वालिद के पेशे से मुंसलिक थी और सैफ अल-दौला, शुमाली शाम के एक ताकतवर हमदनी हुक्मरान के ख़ानदान में से एक थी, जिसने 10वीं सदी ईस्वी में बाज़ंते सल्तनत के साथ सरहद की हिफाजत की। 3, सतईता अल-ममाली। 10वीं सदी। सतईता अल-ममाली को अपने वालिद समेत मुतअद्दिद स्कॉलर्स ने पढ़ाया और उनकी रहनुमाई की। वो 377/987 साल में फौत हो गए। सतईता ने सिर्फ एक मजमून में महारत हासिल नहीं की, बल्कि अरबी अदब, हदीस और फ़िक़्ह के साथ साथ रियाजी जैसे बहुत से शुबों में भी महारत हासिल की। कहा जाता है कि वो अपने रियाजी और जानशीनी के हिसाब किताब में माहिर थी। दोनों रियाजी की अमली शाखें हैं। ये भी कहा जाता है कि इसने मुसावात के हल ईजाद किए थे, जिनका हवाला दूसरे रियाजी दानों ने दिया है, जो अलजबरा में अहलियत की निशानदेही करते हैं। अगरचे ये मुसावात बहुत कम थी, उन्होंने ये जाहिर किया कि रियाजी में उसकी महारत हिसाब किताब करने के लिए एक सादा काबिलियत से बालातर। 4, ज़ैनब अल-शाहिदा। 12वीं सदी। ज़ैनब एक मशहूर खातून खत्ताती थी, जो फ़िक़्ह, इस्लामिक कानून और हदीसों में अपने काम के लिए मशहूर थी। इसके अलावा इसकी अब्बासी खिलाफत में उनकी इंतहाई तारीफ थी और एक अहम पोजीशन पर तैनात थी, और वो आखिरी अब्बासी खलीफा की टीचर के तौर पर मुकर्रर हुई थी। वो मूसा महल में खत्तात भी थी। वो एक शानदार उस्ताद थी और बहुत सारे लोगों को इससे तालीम हासिल करने और उनसे तजर्बा हासिल करने का मौका मिला। जब अब्बास खलीफा मुक्तफ़े बिल्लाह के साथ वाबस्तगी की वजह से इसे सिकात अल-दौला का नाम दिया गया था, तो ज़ैनब अच्छी शोहरत कायम हुई थी। इसने अपना वक्त साइंस और अदब की तालीम हासिल करने में सिर्फ किया। 5, गोहर नसबी सुल्तान। 13वीं सदी। गोहर नसबी सुल्तान सल्तनत रोम की 13वीं सदी की इब्तिदाई शहजादी थी। खिलजी अरसलान दुवम की बेटी और की खुसरा अव्वल की बहन, और उसके कारनामों में एक शानदार कम्प्लेक्स का नाम, जिसमें एक अस्पताल शामिल है, एक मुल्हका मदरसा बुनियादी तौर पर तिब्बी मुतालियात के लिए वक्फ है, और तुर्की के कैसरी में एक मस्जिद। तुर्की में जो इसका कारनामा है वो सेल्जुक फिन तामीर की एक अहम यादगार में से एक समझा जाता है। यह अस्पताल 1204 और 1206 के दरमियान तामीर किया गया था, और मदरसा, जिसकी तामीर 1206 में गए और निसुबी की मौत के फौरन बाद ही शुरू हुई थी, 1210 में ख़त्म हो गई थी। इसके अंदर मौजूद मदरसा को मुख्तलिफ नामों के तहत जाना जाता है, जोहर निसुबी मदरसा, ट्विन मदरसा, डीसी मदरसा के तौर पर, गियत अल-दीन की कोसरा के बाद, जो इसकी तामीर का जिम्मेदार था।
कहा जाता है कि मिडवेस्ट के अंदर मौजूद कब्र का ताल्लुक वो से है। 6 ज़ारा की मलिका अमीना। 16वीं सदी मुस्लिम तहजीब के दौरान सबहारान अफ्रीका में मुतअद्दिद ख़वातीन ने मुख्तलिफ शुबों में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इनमें ज़ारिया की मलिका अमीना 1588-1589 भी शामिल थी। वो बाकवा तरनक्को की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसने 1536 में ज़ाज़ा किंगडम की बुनियाद रखी। अमीना 1588 और 1589 के दरमियान इक़्तिदार में आईं। अमीना को आमतौर पर उसके फ़ौजी कारनामों के लिए याद किया जाता है। खुसूसी मेयार की इसकी शानदार फ़ौजी हिकमत अमली है और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग की माहिर थी। वो अपनी मुख्तलिफ जंगों के दौरान बड़े दीवारों वाले कैंपों को खड़ा करने में ख़ास किरदार अदा करती थी। इसे आमतौर पर मशहूर ज़रा वाल का सहरा दिया जाता है। 7 लीबी मेरीवुर्तले मोनितगो। 18वीं सदी। ये हो सकता है कि वो बरा रास्त मुस्लिम तहजीब से न हो, बल्कि अंग्रेज़ी अशराफिया और मुसन्निफ लेडी मेरीवुर्तले मुंतग 1689-1762 आज ख़ास तौर पर तुर्की के अपने खतूत के लिए इस लिस्ट में शामिल है। वो मुस्लिम ओरिएंट के बारे में मगरबी औरत के सेकुलर काम की इब्तिदाई मिसाल हैं। जब लेडी मेरी सल्तनत उस्मानिया में थी तो उन्होंने तगय्युर के मकामी अमल को दरियाफ्त किया। चीचक के खिलाफ टीका लगाना, जीनर के बाद की वैक्सीनेशन जिसने काउपोकुस का इस्तेमाल किया। तगय्युर ने खुद चीचक का एक छोटा सा पैमाना इस्तेमाल किया। लेडी मरियम, जो इस बीमारी का शिकार थी, ने अपने ही बच्चों को तुर्की में रहते हुए टीका लगाने की तरगीब दी। लंदन वापस आने पर उसने जोश और खुरूश से इस तरीक़ाकार को फ़रोग़ दिया, लेकिन इसे बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ताहम उनकी मिसाल ने यकीनी तौर पर बरतानवी आला मुआशरे में चीचक के टीका लगाने के अमल को मकबूल बनाया और 18वीं सदी में तिब्बी कोशिशें टीका लगाने के अमल के ख़तरात और मुज़िर असरात को कम करने पर मरकूज़ हो गई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर दें।